हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा अरोड़ा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज पर। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एस.एस. राजमौली की अगली पेशकश के बारे में। क्या बाहुबली के बाद एस.एस. राजमौली की मूवी भी होगी सुपर डुपर हिट? क्या बाहुबली की तरह दर्शकों के दिलों पर राज करेगी एस.एस. राजमौली की ये फिल्म? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं एस.एस. राजमौली की अगली फिल्म महाभारत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजमौली अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि महाभारत को बड़े पर्दे पर बनाना उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। तो आइए बात करते हैं उन सभी सवालों के बारे में। महाभारत का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है, क्या 3 घंटे के अंदर इतने बड़े ग्रंथ को समेट पाना आसान होगा? क्या 3 घंटे के अंदर महाभारत को दर्शाया जा सकता है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से 3 घंटे की मूवी में महाभारत को दर्शाया जाएगा। राजमौली की इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जितना इस बात का उत्साह है कि कैसे 3 घंटे में पूरी फिल्म दर्शाई जाएगी, उससे ज्यादा उत्साह इस बात को लेकर है कि फिल्म में आखिर कौन कौन से अभिनेता दिखाई देंगे और अभिनेता किस किरदार में नजर आने वाले हैं। जब भी इस फिल्म की बात होती है, लोगों के मन में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सुनने में आया है कि अब तक ये सबसे बड़े बजट की फिल्म होने वाली है और इस फिल्म का बजट लगभग 700 से लेकर 1000 करोड़ तक हो सकता है। जितना ये फिल्म अपने बजट को लेकर सुर्खियों में रही है, उससे कहीं ज्यादा इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर लोगों के बीच उत्साह बना हुआ है कि आखिर कौन सा हीरो किस किरदार में नजर आएगा। आपको बता दें कि अब तक जितना इस फिल्म के बारे में पता चला है, उस हिसाब से इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भीष्म के रोल में, आमिर खान कृष्ण के रोल में, शाहरुख खान अर्जुन के रूप में, रजनीकांत द्रोणाचार्य के रूप में, अर्जुन रामपाल युधिष्ठिर के रूप में, प्रभास भीम के रूप में, दीपिका पादुकोण द्रौपदी के रूप, ऋतिक रोशन कर्ण के रूप में, रेखा कुंती के रूप में और वहीं अजय देवगन दुर्योधन के रूप में, ऐश्वर्या राय गंगा के रूप में, विद्या बालन सत्यवती के रूप में, अभिषेक बच्चन दुशासन और गुलशन ग्रोवर शकुनी के रूप में नजर आएंगे। रणवीर सिंह सहदेव के रूप में, कमल हसन शांतनु के रूप में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि और भी अन्य भाषाओं में बनाई जाएगी। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात चल रही है, क्या महाभारत जैसे एक बड़े पुराण को 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है? तो इस पर आपको बता दें कि ये फिल्म सिर्फ एक पार्ट में खत्म नहीं होगी। इस फिल्म के कई पार्ट बनाए जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, इस फिल्म के बहुत सारे पार्ट बनाए जाएंगे। इस फिल्म की कास्टिंग में लगभग सभी बड़े हीरो हीरोइनों का नाम सुनकर लोगों के मन में एक सवाल और उठता है कि क्या ये फिल्म लगभग सभी बड़े अभिनेता दिखाई दे पाएंगे? क्या ये फिल्म शताब्दी की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक होने वाली है? इन बड़े किरदारों को एक साथ देखना कितना मजेदार होगा, इसके लिए दर्शक बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। साथ ही एस.एस. राजमौली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि शायद ये फिल्म उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म हो सकती है। तो क्या एस.एस. राजमौली जैसे एक बड़े डायरेक्टर की ये आखिरी फिल्म होगी? इस बात को लेकर भी लोगों के बीच काफी चर्चा बनी हुई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वे हमेशा से करना चाहते थे और अपने करियर का अंत भी इसी के साथ करने वाले हैं। जिस समय बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म महाभारत दिखाई गई थी, उस समय लोग इतना टीवी नहीं देखते थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा द्वारा दिखाई गई महाभारत लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उसके बाद कोई भी महाभारत लोगों को इतनी नहीं भाई और उस महाभारत को भूलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसका भूत लोगों के ऊपर ऐसे सवार था कि लोग उसमें उसके किरदार निभा रहे अभिनेताओं को भी उनके पात्र के नाम से ही जानते थे। तो ऐसे में एस.एस. राजमौली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, क्या वे अपने द्वारा निर्देशित महाभारत की तुलना बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत से कर पाएंगे?
क्या एस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म लोगों के मन को उसी तरह से भा पाएगी जिस तरह बी.आर. चोपड़ा द्वारा रचित महाभारत भाई थी। साथ ही बाहुबली को देखकर लोगों की आकांक्षाएं उनके प्रति और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाहुबली को देखने के बाद एस राजमौली की अन्य फिल्मों के लिए उनकी खुद की फिल्म एक चुनौती बन गई है और लोगों की अपेक्षाएं उनसे और ज्यादा बढ़ गई हैं। और ऐसे में ये सवाल उनके सामने खड़ा होता है कि क्या उनकी खुद की फिल्में उनके लिए चुनौती बन जाएंगी। हमने महाभारत तो बहुत बार सुनी है और बहुत बार देखी भी है, लेकिन राजमौली की पिछली फिल्मों को देखते हुए तो हम ये सब जानते हैं कि उनकी फिल्मों में हमेशा हमें कुछ नयापन देखने को मिलता है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इनके द्वारा डायरेक्टेड महाभारत किस दृष्टिकोण पर आधारित होगी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत समय के दृष्टिकोण को लेकर दर्शाई गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजमौली किस दृष्टिकोण को लेकर इस फिल्म को बनाने वाले हैं। क्या ये फिल्म किसी एक पात्र को केंद्रित करते हुए दर्शाई जाएगी, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म आज के संदर्भ को लेकर दर्शाई जाए। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन राजमौली की इस फिल्म का जब से रिलीज होने की बात शुरू हुई है तभी से लोगों के बीच इस फिल्म का इंतजार हो रहा है और अब दर्शकों का इंतजार का पल टूटता जा रहा है और आखिरकार वो कब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखेंगे और किस आधार पर इस फिल्म को दर्शाया जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज दिवाली तक हो जाएगी। राजमौली की पहली की फिल्म को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महाभारत कुछ अलग ही अंदाज में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सोचा होगा और ना किसी ने देखा होगा। लोगों का इस फिल्म को लेकर उत्साह इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के एक्टर देखने को मिलेंगे। आज तक हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड के अभिनेताओं को बहुत ही कम फिल्मों में साथ देखा है और अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि साथ में इनके द्वारा दर्शाई गई फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। क्या इस फिल्म को देखने के लिए आप भी उतने ही उत्सुक हैं जितने कि हम? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म और आने वाली और भी बहुत सारी फिल्मों के बारे में आप भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये स्क्रिप्ट लिखी है अंशिका अग्रवाल ने।